महादेव दोस्तों, केम छो। और अगर आप भी एनीमे जीन यानी एनीमे लवर हो तो आपको ये 3 वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रोसिंग एनीमे मूवीज के बारे में पता होना ही चाहिए। हो सकता है कि आपने इनमें से एक आध मूवीज को पहले देख रखा हो, पर बहुत सारी नई मूवीज भी इस लिस्ट में आ चुकी है। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो 1997 के प्रिंसेस मोनोनोके हाईएस्ट ग्रोसिंग एनीमे लिस्ट में अपनी $169 मिलियन के साथ टॉप 3 या टॉप 5 में तो आती ही थी, पर एनीमे व्यूअर्स की संख्या बढ़ने के कारण मूवी प्रोड्यूसर्स अब मास में एनीमे मूवीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे प्रिंसेस मोनोनोके सीधे टॉप 3 से गिरकर 8वें पायदान पर आ चुकी है। और आज इस वीडियो में बताई गई टॉप 3 मूवीज तो बाप है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी टॉप 3 एनीमे लिस्ट। नंबर 3 योर। तो फ्रेंड्स, क्या आपने अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स में भी कभी ये सोचा है कि एक रात आप अपनी बॉडी में सोए और दूसरी सुबह आप उठो किसी लड़की या फिर अपोजिट सेक्स की बॉडी में? कितना वियर्ड साउंड कर रहा है ना? तो फ्रेंड्स, अपनी सोच की गाड़ी को लगाम लगाओ और इसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट हमें इस मूवी योर नेम में देखने को मिलता है। इसमें आपको जापानीज पास्ट कल्चर, धागों और रिबन्स का महत्व और दुनिया तबाह होते हुए भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगी। और हाँ, टॉप नॉच एनिमेशन और मास्टर क्लास म्यूजिक तो रह ही गया, स्टोरी भी अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ जस्टिस करती है। राधे श्याम जैसा यहाँ पे नहीं होता। खैर, हम वापस एनीमे में आए तो ताकी और मित्सुआ, इन दोनों के आजू बाजू स्टोरी घूमती रहती है। एक सुबह इनकी बॉडीज तो वहीं पे रहती है, पर सोल ट्रांसफर हो जाती है। मतलब देसी भाषा में समझाओ तो लड़के की आत्मा लड़की में चली जाती है और लड़की की आत्मा लड़के में चली जाती है। जिससे पहले तो इन दोनों को बहुत मुश्किल ही होती है, पर ये अदला बदली वाला सिलसिला चलता ही रहता है, जिससे ये दोनों भी खुद के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही जानने लगते हैं। पर फिर दुनिया तबाह कर देने वाला भयंकर ट्विस्ट आता है, और जिस तरह इन्होंने ये कॉन्शियसनेस चेंज वाला एंगल रिलीजियस पर्पस के साथ जोड़ के दिखाया है, एकदम ही बढ़िया। और इसके लास्ट में क्लाइमेक्स में जिस तरह के इन्होंने एनिमेशन यूज किया है, आहा, बिल्कुल ही खूबसूरत दिखता है। और इन सभी चीजों के कारण मूवी ने स्टूडियो को छाप के दिए $380 मिलियन, जिससे ये मूवी आ जाती है 3rd रैंक पर। और देखो, ये मूवी भी परफेक्ट नहीं है। टॉप 3 मूवी होने के नाते मुझे इसमें थोड़े इमोशंस कम लगे। देख के मजा आता है, खूबसूरत भी है, एंटरटेनिंग भी है, पर ये दिल पे वो छाप नहीं छोड़ पाती। और दूसरा वीक पॉइंट बताऊँ तो इस मूवी का टाइम ट्रेवल और क्लाइमेक्स समझने के लिए आपको पहले से इस मूवी को ध्यान से देखना होगा। हो सकता है कि पूरी मूवी देखने के बाद भी आपको पता ही ना चले कि इसमें टाइम ट्रेवल भी था, या फिर क्लाइमेट वाला एस्ट्रॉइड का जो था वो आपको समझ में ही ना आए। आपको इसमें थोड़ा दिमाग तो लगाना ही होगा। आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो, पर मेरी मानो तो आप इसे इंग्लिश में देखना। नंबर 2 स्पिरिटेड अवे। तो समझो कि ये जो स्पिरिटेड अवे नाम की मूवी है वो रिलीज हुई थी 2001 में, जिससे ये मूवी की जो टारगेटेड ऑडियंस है वो 10 से 14 साल के बच्चे ही है। पर फिर भी इस मूवी ने अपनी गजब की स्टोरी टेलिंग, डीमंस दुनिया की वर्ल्ड बिल्डिंग और एक छोटी सी बच्ची के साथ लोगों के दिल में जगह बना ली है। कहानी का ओवरव्यू दो तो कहानी एक बच्ची की है जिसका नाम चिरो है। एक दिन वो अपनी मम्मी पापा के साथ घर बदल रही होती है, तभी दोपहर को मम्मी पापा के साथ नए घर में जा रही होती है शॉर्टकट से, और वो शॉर्टकट उन्हें बहुत लॉन्ग पड़ जाता है। वो गलती से तो नहीं, पर अपने पिता की लापरवाही के कारण डीमंस के मेले में चले जाते हैं। बेवकूफ मम्मी और पापा वहाँ पे कुछ खा लेते हैं, जिससे वो पिग बन जाते हैं। पर चिरो समझदार बच्ची बच जाती है, तो अब वो उस दुनिया से कैसे बाहर आएगी। और धीरे धीरे रात होने लगती है, और एक बार रात हो गई मतलब पूरी फैमिली अंदर फंस गई। अब चिरो को भी वो लोग पकड़ लेते हैं और अपने साथ डीमंस की सेवा करने के लिए रख लेते हैं। अपने मम्मी पापा को वापस कैसे इंसान बनाएगी, और मेन तो डीमन वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करेगी, ये सब चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। इस मूवी ने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है इसका एनिमेशन ने। मतलब ये मूवी 2001 में रिलीज हुई थी, और तब से हम कंपेयर करें तो जबरदस्त एनिमेशन इन्होंने यूज किया था। और ये मूवी आपको अंदर से फील होगी, यानी कि चिरो का हर एक स्ट्रगल आपको अंदर से देखने को मिलेगा। ये मूवी आपको स्टार्टिंग से ही चिरो के साथ बांध देती है, उसकी हार जीत में आपको भी मजा आने लगता है। और हाँ, कमाई में भी ये मूवी किसी से कम नहीं है। $395 मिलियन के साथ ये मूवी वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रोसिंग एनीमे मूवी लिस्ट में 2nd पोजीशन पे आती है। और अब अगर वीक पॉइंट्स की बात करूँ तो अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर की है तो ये मूवी आपको बच्चों के लिए बनाई गई मूवी ज्यादा लग सकती है, जो कि खराब बात नहीं है। आप पे ये मूवीज ऐसी छाप नहीं छोड़ पाएगी। और हाँ, पिक्चर पूरे 2 घंटे और 4 मिनट लंबी है, तो आपको ये मूवी थोड़ा बोर कर सकती है। पर ट्रस्ट मी गाइस, इस मूवी का एनिमेशन और 20s का साउंड आपको बोर होने नहीं देगा। इस मूवी का हिंदी डब भी एकदम मस्त है, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो इसे हिंदी में भी एंजॉय कर सकते हो। नंबर 1 डेमन स्लेयर मूवी। तो भाइयों, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है, और नंबर 1 हाईएस्ट ग्रोसिंग एनीमे मूवी है दी डेमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन। मतलब एक सेकंड के लिए मैं इसका वर्ल्ड क्लास एनिमेशन भी भूल जाऊँ, फिर भी मैं इसका क्लाइमेक्स नजरअंदाज कर ही नहीं सकता।
और अब आप ज़रा भी इंटरनेट पे एनिमे कम्युनिटी को फॉलो करते हो तो आपने अटैक ऑन टाइटन के टाइम ट्रैवल के जलवे और डेमन स्लेयर के एनिमेशन के जलवे ना सुने हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेमन स्लेयर का एनिमेशन वर्ल्ड क्लास है। आपने इस जैसे एनिमेशन कहीं और देखा ही नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और इसी बात से समझ जाओ कि डेमन स्लेयर मूवी को बेस्ट एनिमे अवार्ड मिला है। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी तो बेसिक सी ही है, स्ट्रॉन्ग लोगों को मिलकर बेचारे लोगों को बचाना है। वार्निंग, आगे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अब समझो कि ये पूरी मूवी बेसिक है। अगर हम इसका एनिमेशन और म्यूजिक ऐड भी कर दे तो ये थोड़ा से बिलो अप हो जाती है। तो देखो, ये मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट है और इसका कारण है इस मूवी का क्लाइमैक्स। मूवी का मेन विलन मर जाता है और लास्ट के सिर्फ 40 ही मिनट बचे हुए होते हैं और 1 घंटे 21 मिनट और 18 सेकंड पे आता है मूवी का नया विलन अक्काजा, और फिर मूवी इमोशनल हो जाती है। मतलब इस फिल्म के जो लास्ट के 40-50 मिनट होते हैं वो इसके गोल्डन पीरियड्स हैं। मतलब एक्शन, इमोशन, रिग्रेट, एंगर, सब कुछ हमें उस 40 मिनट में ही देखने को मिल जाता है। 2020 यानी पेंडेमिक में ये मूवी रिलीज हुई थी और तब इस मूवी ने स्टूडियो को छाप के दिए $503 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी बात है और बन जाती है हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे मूवी इन ऑल द वर्ल्ड। तो अब जरा नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। इस मूवी में नेगेटिव पॉइंट्स तो है पर कम है, और जो मेजर नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी सीरीज। तो समझो कि 2020 में ये मूवी आई थी और इससे पहले इसकी एक वेब सीरीज़ आई थी जो आई थी 2018 में। और अगर जाहिर सी बात है, अगर आपको ये मूवी समझनी है तो आपको वो वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी, जिसके सीज़न 1 में 26 एपिसोड थे। मतलब आपको 26 के 26 एपिसोड देखने पड़ेंगे। पर मेरी बात मानो, आपको वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा चांस है कि आप इसे ऐसे ही देख लो। आप इसे देख लो, अगर आपको ये मूवी देखने में मज़ा आता है तो फिर आप इसकी वेब सीरीज़ कंटिन्यू कर सकते हो। और मूवीज़ ही इतनी ज़बरदस्त बनाई है कि 90% चांस है कि आप वापस जाके इसकी वेब सीरीज़ देखोगे ही। और दूसरे माइनस पॉइंट की बात करें तो ये मूवीज़ आपको हिंदी में डब नहीं मिलेगी। मतलब इसकी जो वेब सीरीज़ आई थी वो भी हिंदी में डब नहीं है, और तो पिक्चर तो होने का सवाल ही नहीं आता, जिससे आपको इसके न चाहते हुए भी इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। तो गाइस, ये थी टॉप 3 हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे मूवी लिस्ट। आप बताना आपको कैसी लगी, एक बार चेक भी कर लेना अगर आपने अब तक नहीं देखी तो। वैसे भी ये मूवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पर फिर भी यार नीचे कमेंट में बता देना। और हाँ यार, लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को मोनेटाइज भी करवाना है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लिस्ट में, तब तक के लिए महादेव।